हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बज रहे होंगे सुबह के 10। आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। आजकल मुझे उठने में ना लेट ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे का ना मतलब दोनों का भी सोने का टाइम टेबल बिगड़ गया है। तो रात को बहुत ही ज़्यादा लेट से सोते हैं, 1 डेढ़ बजा देते हैं। और फिर मिश्का जो है वापस 2-3 बार फीड के लिए भी उठ जाती है, तो मेरी नींद फिर हो ही नहीं पाती है। और इस चक्कर में ना मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आ गई थी किचन में। सुबह का चाय नाश्ता वगैरह जो है हो चुका था मेरा, और मैं रात की सब्ज़ी देख रही थी गरम करने के लिए, लेकिन फिर देखा तो वो ख़राब हो गई थी। तो फिर अब इसको जो है फेंकनी पड़ेगी। मैं कल फ्रिज में रखना भूल गई थी इसीलिए। और आज ना मुझे करनी थी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग, तो बस उसी के लिए तैयारी चल रही थी। तो पहले जो सारे बर्तन हैं ना कल के रखे हुए हैं, तो वो धो के मैं लगा दूंगी। तो जो टोकरी में कल के धोए हुए बर्तन थे वो मैंने सेट किए। फिर देखा तो पानी ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने टोकरी ऐसे ही नीचे रख दी। सोचा कि पानी आए तब तक जो है मैं दूसरा काम निपटा देती हूँ। और मिश्का देखिए मेरे आगे पीछे करती रहती है। जब ये जग जाती है ना, तो मतलब मैं कुछ भी काम करूँ ना मुझसे चिपकती ही रहती है। बस मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। कभी कभी तो ना बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है। बस मुझे उठाओ, मुझे लो, मुझे उठाओ, मुझे लो, यही इसका चलता रहता है। तो फ़िलहाल वो खेल रही है, तो तब तक जो है थोड़ा सा मेरा काम होता रहता है। और वो इधर उधर जाके ना कुछ करती रहती है, तो मुझे देखना पड़ता है। दोनों का भी ऐसा ही है, मुझे मतलब 24 घंटे ना उन पर नज़र रखे रहनी पड़ती है, नहीं तो वो लोग कुछ ना कुछ कांड जो है वो कर ही देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं झाड़ू लगा ले रही थी घर में। और इस टाइम पे ना मैंने फ्रिज को अच्छे से खिसका के ना उसके नीचे से जो कचरा होता है ना वो निकाल के फिर पोछा वोछा लगा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गंदा हो चुका था। और यहाँ पे मैं कचरा लगा रही थी। जैनिश बैठ के अपना खेल रहा था अंदर, और मिश्का देख के इधर उधर कुछ ना कुछ जो है वो कर रही है। और बार बार मैं जाके ना उसको देख रही हूँ। और ख़ास करके जैनिश और मिश्का जब साथ में होते हैं ना किसी जगह पर, तब तो मुझे और नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग दोनों ना किसी एक चीज़ को लेके ना खींचम खींची करने लग जाते हैं। और फिर मिश्का बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। जैनिश उसको कुछ करता नहीं है, लेकिन उसको कुछ ना दो ना तो वो ऐसे ही रोती है। और कभी अगर मतलब धक्का वक्का लग जाए उसके हाथ से तो चोट लग सकती है करके मैं उन दोनों पे ना नज़र रखे रहती हूँ। और यहाँ पे ना कल क्या रोटी का आटा रखा हुआ था, तो बस मैंने उसकी रोटियाँ बना ली। इसमें से मैं मिश्का को खाने के लिए दे दूँगी। मिश्का ना रोटी हाथ में लेके खुद से खाती रहती है, बाकी हम लोग कुछ खिलाए ना तो वो इतना जल्दी खाना पसंद नहीं करती है। तो इसीलिए मैं उसको रोटी बना के दे देती हूँ, तो वो जो है खाती रहती है अपने से। उसका थोड़ा सा जो है टाइम पास भी होता रहता है, और उसका ना चबाने का थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है करके मैं उसको रोटी दे देती हूँ। तो कल की आटा बचा था ना, तो उसी में से बनाई थी, तो 3-4 रोटियाँ ही बनानी थी, तो फटाफट से जो है मैंने सेक ली। तो सुबह में ना वो मतलब थोड़ा हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेती है, वैसे कभी कभी नहीं भी करती है। उसके खाने के ना बहुत ज़्यादा मतलब ये है नखरे है, वो बिल्कुल भी आजकल तो कुछ भी खाना नहीं चाहती है। ऐसा है कि कभी कुछ खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। ऐसा बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ना कि उसको फीड छुड़वा दूँ, लेकिन वो खाती नहीं है ना, तो फिर मेरा छुड़वाने का जो है मन नहीं करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 साल तक पिएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ लगा मुझे तो मैं छुड़वा दूँगी। थोड़ा बहुत वो खाने लगे ना तो फिर आसान रहेगा मेरे लिए छुड़वाने के लिए। फीड को लेके ना मेरे थोड़ी सी ना चाइनीज़ के टाइम से ना मतलब कुछ मुझे मन में ना थोड़ा सा ये है, तो इसलिए अभी मैं नहीं छुड़वा रही हूँ। मैं आपको कभी और बताऊँगी। और आज खाने में जो है मुझे सिंपल सी खिचड़ी ही बनानी थी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, उसी में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो मैं खाना बनाने में ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना चाह रही हूँ। और वैसे भी जो है मुझे मतलब आज कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ। तो सिंपल जो कांदा टमाटर डाल के वघारते के खिचड़ी बनाते हैं ना, वही बना रही हूँ। वैसे मुझे जो है ना पुलाव टाइप जो बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें ढेर सारी सब्जियाँ हो, हरे मटर हो, खास करके वो डाल के बनाते हैं वो। लेकिन मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं है, तो फिर इसी तरीके की बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को मटर डाल के बनाई हुई खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए सिंपल सी ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो
सब कुछ खा के एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन वो फिर इतना मन से नहीं खाते, थोड़ा खा के छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर खाना जो है उनकी पसंद का बनाने की कोशिश करती हूँ। और खिचड़ी मैंने बहुत ही सिंपल सी बनाई थी, मतलब तीखा नहीं बनाया था, उसमें 2 ही मिर्चियाँ डाली थी क्योंकि मिष्का भी खाएगी करके, वो ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती है। तो यहाँ पे हम लोग के खाने के लिए जो है मैं टमाटर की चटनी बना ले रही हूँ। तो तीखा इस तरीके से जो है बैलेंस हो जाता है और बच्चे जो हम लोग खाते हैं ना तो वो खा भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने चटनी बना ली थी। और ये वाले जो जार्स है ना वो मैंने मीशो से मंगवाए थे। वैसे इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसके ब्लेड जो है ना वो इतने शार्प नहीं है, तो पीसने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो अभी मैं देखूँगी ना इसके जो ब्लेड्स होते हैं ना तो वो मैं लोकल जो होते हैं ना रिपेयरिंग करने वाले, तो उनके पास से चेंज करवा के लाऊंगी, तो शायद फिर ना वो मतलब अच्छे से काम करने लग जाए। तो यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा दी थी मैंने और उसके बाद में पानी भी आ गया था। तो फटाफट से जो फ्रिज में सामान रखा था ना तो वो मैं सारा खाली करते जा रही थी। और फ्रिज में तो क्या क्या रखा था ना ये मुझे याद भी नहीं है, ऐसा हो गया था। मतलब जो भी चीज़ें हाथ में आ रही थी ना वो बस फ्रिज में रख दी थी, ऐसा हो गया था। तो अभी जो है साफ़ की ना तब इतना सारा जो है बेकार का सामान निकला ना फ्रिज में से। बच्चों के साथ में ना ऐसा ही होता है कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता है क्लीनिंग वगैरह करने के लिए इतना। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद में मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है सब कुछ मैं खाली कर रही हूँ, जो फालतू का सामान पड़ा है वो फेंक दे रही हूँ। तो फटाफट से बस ऐसा ही हो रहा है। तो मेरा तो आजकल ऐसा ही होता है, बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग वगैरह जो है टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जैनिश की थेरेपी पे ध्यान देना रहता है, फिर से मिष्का, ये सब में ना बहुत ज़्यादा जो है ये चला जाता है। और मिष्का इतना चिड़चिड़ करती है ना कि उसको लेके ही ज़्यादा टाइम ना रहना पड़ता है, तो इसीलिए भी नहीं हो पाता है। तो देखिए मैंने सब कुछ अच्छे से खाली कर लिया है और उसको ना अच्छे से मैंने एक बार साबुन के पानी से लेके फ्रिज को अच्छे से जो है घिस दिया है। और जब भी फ्रिज को साफ़ करें तो उसको जो है बंद ज़रूर कर दे सबसे पहले, नहीं तो शॉर्ट वॉट लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे अच्छे से जो है सब कुछ क्लीन कर ले रही हूँ। वैसे ये सब क्लीन करना ना बहुत इजी होता है, फटाफट से ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। डिफ़िकल्ट जो है वो होता है सारे पार्ट्स को निकालना, उनको वापस धोना, वापस सुखाना, वापस रखना, सारे फ्रिज को खाली करना। इतना सा फ्रिज है लेकिन इतनी सारी चीज़ें हम लोग इसमें रख देते हैं ना, लेकिन फ्रिज जो है बहुत ही मतलब काम की चीज़ें हैं, तो उसको मेंटेन करके रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो फिर उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और फिर वो स्मेल ना हमारे खाने में भी चली जाती है। तो इसलिए फ्रिज को टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक अटैचमेंट था जो मुझसे निकल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि निकालने के चक्कर में कहीं टूट वूट ना जाए करके। तो सबको अच्छे से साबुन वाले पानी से घिसने के बाद में मैंने उसको एक गीला कपड़ा लेके ना अच्छे से फिर जो है रगड़ रगड़ के पोंछ लिया। इस टाइम पे ना मिष्का को मैंने थोड़ा सा कार्टून देखने के लिए दे दिया था। उससे पहले वो थोड़ा सा खेल रही थी, लेकिन उसके बाद में वो रोने लगी, चिड़चिड़ करने लगी, तो फिर मैंने उसको जो है थोड़ा सा फ़ोन देखने के लिए दे दिया। तो थोड़ा बहुत जो है मुझे देना पड़ता है उसको फ़ोन वगैरह देखने के लिए, नहीं तो फिर वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती है। तो थोड़ा सा मैं जब तक काम करती हूँ ना तो तब तक मिष्का जो है वो फ़ोन देखती रहती है। और यहाँ पे जैनिश आ गया था तो फ्रिज खाली देख के ना वो उसमें ही बैठ जा रहा था। और ये देख के कितना सारा सामान निकला है फ्रिज में, कितनी गंदगी और कितना पसारा जो है वो हो चुका था। तो अब इसमें जो फालतू का सामान है ना तो वो मैं निकाल के बस फेंक दे रही हूँ, और बाकी का जो है वो मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और ये सारे जो बर्तन है ना जो फ्रिज के अटैचमेंट है उसको भी मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तब तक सारा काम करते करते ना अभी 1 बज गए हैं, तो हस्बैंड के आने का टाइम हो चुका था, तो वो भी आ गए थे। और फ्रिज में से निकले सामान को लेके बस सवाल कर रहे थे ये क्या है वो क्या है करके। उनको ऐसा लगता है ना कि मैं सारा काम का सामान भी जो है ना फेंक दूँगी, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि मैं सारा सब कुछ ना वेस्ट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे वही वो सब चेक कर रहे थे, तो मैंने उनको जाके बोला कि आप जाके बैठो, मैं कुछ भी नहीं फेंक रही हूँ करके। उनका ना हमेशा से ऐसा ही है, इसलिए वो कुछ मतलब आते हैं ना उससे पहले मैं ये सब काम जो है वो करके निपटा लेती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ जो है मैं वॉश कर रही थी और मैंने ये बर्तन का टोकरा ना नीचे नहीं रखा था तो स्पेस नहीं हो रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना बर्तन का टोकरा सबसे पहले नीचे रख दिया उठा के, और उसके बाद में ये फ्रिज के बर्तनों को ना धो धो के जो है मैं रखती जा रही थी। तो मुझे ना पानी वाला काम ना बहुत पिच पिच सा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये लगता है। और मैं काम करते करते ना पसारा बहुत ज़्यादा करती हूँ, जैसे कि पानी का काम करते करते पानी बहुत गिराती हूँ, खाने का काम करते करते सामान बहुत गिराती हूँ। तो मुझसे ना जो सब लोग नीट एंड क्लीन वाला एकदम काम करते हैं ना, कुछ भी पसारा ना किए बिना, वैसा हो नहीं पाता है। तो मेरा तो ऐसा ही होता है, काम करते करते मेरा बहुत ज़्यादा पसारा हो ही जाता है, बाद में मैं उनको क्लीन कर देती हूँ खुद ही। लेकिन यह है कि बस हो जाता है मुझसे, एकदम जो है अच्छे से साफ़ सफाई जैसा काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से जो है वॉश कर करके रखती जा रही थी। जैनिश भी देख रहा था कि मम्मा आखिर कर क्या रही है करके। और बहुत दिनों से जो है वीडियोस वगैरह तो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब जैसे कि मैंने बताया टाइम ही नहीं मिल पाता है कुछ भी करने का। अगर मैं कुछ करने जाऊँ ना तो ये बच्चे परेशान कर देते हैं, और मैं ज़्यादा टाइम अभी जैनिश को ही दे रही हूँ, जैनिश का जो है सब कुछ करवाने के लिए। तो वैसे मैं मिनी व्लॉग जो है डेली डालती हूँ, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। डेली नहीं लेकिन मतलब डाल देती हूँ 2 दिन में एक बार, या फिर कभी कभी डेली भी आ जाता है अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो यहाँ पे जो है सब कुछ अच्छे से साफ़ करके अभी मैंने अच्छे से एक साफ़ कपड़े से ना पोंछ के मैं फ्रिज में जो है लगा दे रही हूँ। यहाँ पे जैनिश को भी लगाना था तो मैंने उसको भी जो है थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ में कि हाँ भैया तुम भी लगा लो करके। तो वही वो लगाने की कोशिश में लगा हुआ था। यहाँ पे सारा सामान मैंने फ्रिज में सेट कर दिया है, और अभी देखिए फ्रिज कितना अच्छा लग रहा है, मतलब देखते ही ना आँखों को सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम की जो मेहनत है ना वो एकदम जो है सफल रही। इतना अच्छा मेरा फ्रिज जो है लग रहा था, तो एकदम नीट एंड क्लीन चकाचक सा हो गया था फ्रिज। और यहाँ पे लास्ट में जो ये फ्रिज का डोर था ना, तो उसको भी मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के जो है चमका दिया। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो मैंने फ्रिज के नीचे का सब कुछ क्लीन कर लिया था, और अभी 2 दिन पहले मैंने फ्रिज के ऊपर भी अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। किचन काफ़ी गंदा हो गया था तो प्लेटफॉर्म को मैंने पहले अच्छे से पोंछ के क्लीन किया, और उसके बाद में नीचे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह कचरा वगैरह गिरा था तो मैंने इसको भी जो है अच्छे से रगड़ रगड़ के जो है साफ़ कर लिया। तो पूरा किचन और जो है सब कुछ अच्छे से साफ़ हो गया। जैनिश के हाथ में चाकू आ जाता है तो सब कुछ काटने लगता है, तो उसने आज कचरे की थैली पूरी काट के रख दी। उसके बाद में मैंने बहुत अच्छे से जो है हेड वॉश करके बाथ ले लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, मैंने उनको पहले ही खाना निकाल के दे दिया था, और अभी मैं खाना ले रही हूँ। और मुझे ना जली हुई खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, जले हुए चावल भी बहुत पसंद है, तो मैं खिचड़ी ना जानबूझ के थोड़ी सी जला देती हूँ। तो मेरी तरह किस किस को जली हुई खिचड़ी पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अपना खाना ले लिया था, और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था। तो देखिए अभी बारिश 2-3 दिन से हो रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी हो रही थी, लेकिन ग्रीनरी कितनी ज़्यादा हो गई है। इससे पहले ना ये सब कुछ जो है एकदम सूखा सूखा सा लगता था, लेकिन अभी एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा था। यहाँ पे बना ली थी मैंने अपने लिए एकदम कड़क वाली चाय, और हम लोग चले गए थे बाद में मंदिर, शिव मंदिर जाते हैं ना हम लोग डेली, तो वहीं चले गए थे। हस्बैंड थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए गए थे बाहर, तो मैं जैनिश और मिश्का गाड़ी में बैठे थे, और बस हम लोग थोड़ा सा अपना मस्ती वगैरह कर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। और आज मुझे करवाना था जैनिश का हेयर कट, तो मैं लेके गई थी उसको यहाँ पे हेयर कट करवाने के लिए। और आज जैनिश ने इतना परेशान किया हेयर कट करने के लिए, वो बिल्कुल भी जो है मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा था। वैसे कुछ दिनों से ना उसको मतलब जो सेंसरी प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। हम लोग आ गए थे थोड़ी देर यहाँ पे अपने पुराने घर में, जहाँ पे मेरे सास ससुर रहते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी देर ऊपर मिश्का और जैनिश खेले, बाद में थोड़ी देर नीचे खेले, और उसके बाद में हम लोग आ गए घर में। तो बस इतना सा था आज का व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।